हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं IBO 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और गारंटी है कि इस बार भी इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर करके जाते हो। तो चैप्टर वाइज देखेंगे कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेंड, जिसके अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं वो है ट्रेंड्स चेंजिंग पैटर्न विद रेफरेंस टू कंपोजिशन और डायरेक्शन, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती है, कौन सी ऐसी कमोडिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है जो कंपोजिशन में आती है और डायरेक्शन में आती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में इंडिया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर की। मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडिया के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सेक्टर की, एक्सपोर्ट सेक्टर की कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, मेन कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, रोल्स ऑफ इनविजिबल्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रिसेंट पॉलिसी मेजर्स। ये कुछ क्वेश्चन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में से। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इश्यूज इन वर्ल्ड ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड, ट्रांस यानी कि वर्ल्ड ट्रेड और डेवलपमेंट, इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड, फीचर्स ऑफ फैमा, करंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, रैशनल एंड इवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्व। तो इसमें जो यूनिट नंबर 4 है उसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रैशनल और इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, मेजर्स इन इंडिया टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड कॉन्स्टेंट हैम्परिंग इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इफेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थे यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंदर आती है गाइडलाइंस क्या है, किस तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, रोल ऑफ काउंसिल, कौन कौन सी ऐसी काउंसिल बनाई गई है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़, ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ काउंसिल क्या है, कौन कौन सी काउंसिल बनाई गई है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या क्या है, इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव या मेजर्स क्या लिए गए हैं ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 आती है जिसके अंदर है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसके फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसको लाने के क्या फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस क्या थी, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो ऑफ FDI इन इंडिया एंड इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये थे यूनिट नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 7, EPZs और EOUs क्या होते हैं या SEZ क्या होते हैं, इन पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं 5 मार्क्स में। बेनिफिट्स और फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की जाती है इन तीनों के द्वारा, एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है, एक्सपोर्ट हाउस के बेनिफिट्स और फैसिलिटी क्या होते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, WTO और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए, स्ट्रेटजी टू बूस्ट एक्सपोर्ट यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ किया गया, मैरीटाइम प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट आइटम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। मैरीटाइम प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है इंडिया के एग्रीकल्चर ट्रेड में, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि मैरीटाइम प्रोडक्ट्स और प्रॉब्लम फेस इन मैरीटाइम प्रोडक्ट, मैरीटाइम प्रोडक्ट क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस की जाती है मैरीटाइम प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 9 जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है लेकिन मैं आपको अच्छे से बोल के बता देती हूँ क्या क्या है। टेक्सटाइल और गारमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सेकंड क्वेश्चन है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स। फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ।
यानी कि यूनिट नंबर 9 में ये 4 टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एग्रीमेंट क्या था टेक्सटाइल और क्लोथिंग का, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और स्ट्रेटजी क्या है, और कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का वो बूस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 जेम्स ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो है ओवरव्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताओ, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट क्या है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, और क्या मेजर्स लिए गए हैं एक्सपोर्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 11 लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में, ट्रेंड्स क्या है लेदर प्रोडक्ट का, इंडिया की क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है लेदर प्रोडक्ट्स में, और पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या यूज़ की गई है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, लेदर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है जो यूज़ की गई है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप ढूंढ लेना, मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन भी आए थे। प्रोविजन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट, इंडिया क्या क्या इम्पोर्ट करता है, जो कि बेसिकली मे बी 6 यूनिट में ये चैप्टर है। नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 5 में से है, ट्रेड पॉलिसी में, यानी ट्रेड पॉलिसी से। उसके बाद है पॉलिसी ड्यूटी एग्जाम्पशन और रेमिशन स्कीम, जो कि यूनिट नंबर 5 में से है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सेटअप टू बूस्ट इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कौन कौन से इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं या ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 में से। और ट्रिप क्या होता है ये भी है 4th या 5th चैप्टर में से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। उसके बाद है यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी, यानी कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी की, स्ट्रेटजी टू एनहेंस एक्सपोर्ट, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी को एनहेंस करने के लिए, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 13 इंजीनियरिंग गुड्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं, मार्केट फॉर इंजीनियरिंग गुड्स और क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस की गई इंजीनियरिंग गुड्स में। केमिकल गुड्स की अगर हम बात करें तो वेन्यू एंड प्रोस्पेक्ट, इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वेरियस सेक्टर्स एंड मार्केट फॉर इंडिया। यूनिट नंबर 15 सर्विस सेक्टर, जो कि पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती है, इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या इश्यूज आते हैं। अब एक क्वेश्चन है इंडियाज एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू, ये सेम है इंडियाज एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू या फिर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सर्विसेज क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेशन टू बूस्ट सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड मार्केट पोटेंशियल्स। तो यूनिट नंबर 15 में से ये सारे क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही आएंगे, इसके अलावा यूनिट 15 में और कोई नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे तो इन टॉपिक्स में मैं वीडियो बना दूंगी, मेरे पास इसके रिगार्डिंग नोट्स रखे हुए हैं। उसके बाद है यूनिट नंबर 16 यूएसए, इंडो यूएस ट्रेड क्या होता है, मेजर कॉन्स्टेंट और ओवरकम, कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है इंडो यूएस ट्रेड में और किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आया गया। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्या क्या चीज़ें जो है वो इंडिया और यूएसए एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट करता है, ट्रेड प्रोस्पेक्ट क्या है और इंडो यूएस ट्रेंड्स क्या क्या है। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 17 यूरोपियन कंट्रीज़ और CIS कंट्रीज़, EU इंडिया ट्रेड क्या है, मेजर्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट, क्या क्या मेजर्स लिए गए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। और एक क्वेश्चन आता है इंडिया इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है, इंडिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम है लेकिन डिफरेंट वे में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 20 जो कि है वेस्ट एशिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है सिलेक्टेड कंट्रीज फॉर इंडियाज ट्रेड प्रोस्पेक्ट बिटवीन इंडिया और वेस्ट एशिया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 20 में जो पूछे गए हैं, इसके अलावा गारंटी है और कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है यूनिट नंबर 18 जो है जापान, रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम जापान, इंडो जापान ट्रेड, कॉन्स्टेंट एंड ओवरकम्स, इंडो जापान ट्रेड प्रोस्पेक्ट और रिसेंट ट्रेड्स। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 19 एशियन और सार्क पे शॉर्ट नोट आ सकता है, एशियन क्या होता है या सार्क क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या होती है, ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं या साप्ता के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन सारे टॉपिक्स पे आपको जो है समरी मिल जाए
तो वो मेरे पास अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इन टॉपिक से भी वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनके अलावा एक भी कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये गारंटीड है, क्योंकि इनके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, जो 2 क्वेश्चन आप दे चुके हो, उसमें भी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जिन्होंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज किया है, वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आए हैं। तो यही वीडियो थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।